Hello everyone, welcome back to the channel. As you know, we have started the unit एल्गी. तो एल्गी के अंदर हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन तक कंप्लीट कर लिया है. आज हम देखने वाले हैं कुछ जनरल कैरेक्टर्स जो एल्गी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द फ्लैजिला. ओके, तो जैसे आपको पता है किसी भी एल्गी में या तो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा या फ्लैजिला जो है एब्सेंट होगा. अगर प्रेजेंट होता है किसी एल्गी में फ्लैजिला तो हम उसे कहते हैं मोटाइल एल्गी, यानी उसमें लोकोमोशन प्रेजेंट होगा. अगर फ्लैजिला नहीं है तो उस केस में हम उस एल्गी को बोलते हैं नॉन मोटाइल एल्गी, जिसमें लोकोमोशन प्रेजेंट नहीं होगा. एक जगह से दूसरी जगह वह खुद से मूव नहीं कर पाएगी. So motile, vegetative and or reproductive cell are found in all groups of algae except साइनोफाइसी एंड रोडोफाइसी. तो फ्लैजिला का केस जो है मोटाइल होने का केस हमें सारे ग्रुप्स में देखा जाता है एल्गी के. एक्सेप्शन है साइनोफाइसी यानी ब्लू ग्रीन एल्गी एंड रोडोफाइसी जब हम रेड एल्गी की बात करते हैं. आने वाले लेक्चर्स में जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाएगा जो मैं यहाँ पे टर्म यूज़ कर रही हूँ, साइनोफाइसी एंड रोडोफाइसी. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है. Their mortality is due to small filiform thread-like protoplasmic appendages called flagella. तो फ्लैजिला के कारण ही यहाँ पे मोर्टेलिटी जो है वो देखी जाती है और फ्लैजिला कुछ इस टाइप का दिखाई देता है. किसी एल्गी में वो इस तरीके से प्रेजेंट होता है और किसी में इस तरीके से यहाँ पे ब्रशेस लाइक अपीयरेंस भी देखा जाता है. ओके, तो ये थ्रेड लाइक होता है एंड फिलीफॉर्म भी आप इसको बोल सकते हो. द नंबर ऑफ फ्लैजिला वेरीज फ्रॉम 1 to 4 to many. ठीक है, एक भी हो सकता है, चार भी किसी में प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर बहुत सारे भी फ्लैजिला देखे जा सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल है ऊडोगोनियम एंड वाउचेरिया. दे आर मेनली ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स. टू टाइप्स कौन से होते हैं? एक होता है विप्लैश टाइप ऑफ फ्लैजिला, दूसरा होता है टिंसेल. ठीक है, अब आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो उसमें डिफरेंस साफ साफ दिखाई दे रहा है. विप्लैश के अंदर कुछ सिंपल सा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कोई भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है. टिंसेल के अंदर आप देख सकते हो इसमें ऐसे ऑल्टरनेट फॉर्म में हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. विप्लैश को हम कैसे बोलते हैं? जैसे आपने चाबुक देखा होगा, कुछ इस तरीके से ये दिखाई देता है, लेकिन टिंसेल के अंदर यहीं पे ब्रश लाइक अपीयरेंस आ जाता है. ठीक है, तो फर्स्ट है विप्लैश और एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला. ऐसे फ्लैजिला जो होते हैं वो स्मूथ सरफेस के होते हैं. ठीक है, कुछ इस तरीके से. टिंसेल और प्लूरोनिमेटिक फ्लैजिला, द सरफेस ऑफ फ्लैजिला इज कवर्ड विद द फाइन फिलामेंटस अपेंडेजेस नोन एज मेस्टिगोनीम्स और फ्लिमर्स. ठीक है, कुछ इस तरीके से जो यहाँ पे ब्रश लाइक अपीयरेंस दे रहे हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेस्टिगोनीम्स. ये वर्ड आपको याद रखना है, आगे अभी और जगह पे आएगा. तो ये जो हेयर लाइक अपीयरेंस है इसको हम क्या बोलते हैं? मेस्टिगोनीम्स बोलते हैं. तो इसको बोलेंगे टिंसेल फ्लैजिला एंड जो स्मूथ अपीयरेंस में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं विप्लैश फ्लैजिला. They are further divided into three categories on the basis of arrangement of mastigonemes. अभी हमने देखा था मेस्टिगोनीम्स क्या होते हैं, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसके बेसिस पे कुछ और तरीके के भी फ्लैजिला देखे जाते हैं, जैसे पेंटोनिमेटिक. पेंटोनिमेटिक के केस में पहले हम स्ट्रक्चर से देख लेते हैं. तो यहाँ पे जो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है उसमें जो मेस्टिगोनीम्स होते हैं वो ऑल्टरनेटिवली यानी ऑपोजिट टू ईच अदर इस तरीके से यहाँ पे अरेंजमेंट उनका शो होता है. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पेंटोनिमेटिक. This type of mastigonemes are arranged in two opposite rows or show radial arrangement. Second है पेंटोक्रोनिमेटिक. देखो यहाँ पे पेंटोक्रोनिमेटिक सिमिलर होता है पेंटोनिमेटिक की तरह, लेकिन यहाँ पे एक इसमें फाइब्रिल प्रेजेंट होता है, तो इससे ये डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है. अ पेंटोनिमेटिक फ्लैजिलम विथ अ टर्मिनल फाइब्रिल इज नोन एज पेंटोक्रोनिमेटिक. ठीक है, तो डिफरेंस कहाँ पे आ गया? पेंटोक्रोनिमेटिक जो होता है सेम एज पेंटोनिमेटिक होता है, बस उसके जो टॉप पार्ट पे फाइब्रिल प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट है स्टाइकोनिमेटिक. हेयर मेस्टिगोनीम्स डेवलप ओनली ऑन वन साइड ऑफ द फ्लैजिलम. देखो यहाँ पे स्टाइकोनिमेटिक के अंदर एक ही साइड पे मेस्टिगोनीम्स प्रेजेंट होंगे. A motile cell may have either the one or two types of flagella. It is a specific character. ठीक है, specific होता है ये. If all flagella of a cell are similar, it is known as isonot, and when dissimilar, it is known as heteronot. तो जब flagella किसी सेल के अंदर सिमिलर होते हैं तो उसे आइसोनॉट कहा जाता है, और फ्लैजिला अगर अलग अलग होते हैं तो उसे हेट्रोनॉट कहा जाता है.
एक्रोनेमेटिक और एनेमेटिक के केस में यहाँ पे कोई भी मैस्टिगोनीम्स नहीं देखे जाते हैं और टर्मिनल पे फाइब्रिल प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए रखी गई है कि मोटाइल स्टेजेस ऑफ क्लोरोफाइसी के अंदर देखा जाता है यहाँ पे 2 या 4 एंटीरियरली इंसर्टेड विप्लैश फ्लैजिला देखे जाते हैं ऑफ इक्वल लेंथ, whereas the member of Phaeophyce and Xanthophyce have one whiplash and one tinsel flagellum of अनइक्वल लेंथ। ठीक है, तो ये आपको लर्न करने वाली चीज़ बताई गई है। आगे जैसे हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपके लिए ये क्लासेस को आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा। अभी मैं इसको यहाँ पे नहीं बता सकती क्योंकि चीज़ें जो हैं वो मिक्स हो जाएंगी। तो अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो क्लासिफिकेशन वाला जब मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगी तो आप उसके बाद इस लेक्चर को भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं जो फ्लैजिला हमने देखा कि एक होता है इस तरीके से स्मूथ और एक होता है जिसमें ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम मैस्टिगोनीम्स कहते हैं। अगर आप इसका सेक्शन कट करते हो यहाँ से, ठीक है, आपने इसको कट किया, कुछ ये सपोज ऐसा सपोज करो कि एक पाइप है, पाइप को अगर आप कट कर रहे हो तो उसके एक सर्कल जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। कुछ इस तरीके से ही जब हम फ्लैजिला को कट करते हैं तो ऐसा अपीयरेंस दिखता है और उसके अंदर पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। सबसे पहले बाहर पे जो कवरिंग प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और उसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कुछ पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और उसके अंदर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो डबलेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एंड उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, जो कि कवर्ड होते हैं सेंट्रल शीथ के थ्रू। चलिए देख लेते हैं। अ ट्रांसेक्शन ऑफ फ्लैजिलम रिवील्स दैट इट कंसिस्ट ऑफ 9 पेरिफेरल डबलेट एंड 2 सेंट्रल सिंगलेट फाइब्रिल्स। तो देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है कि 9 पेरिफेरल डबलेट्स आपको मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 ये डबलेट में प्रेजेंट है, पेरिफेरल के अंदर, पेरीफेरी में प्रेजेंट है एंड 2 जो हैं वो सिंगलेट के फॉर्म में यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। All fibrils are enclosed with a common covering formed by the extension of plasma membrane। ठीक है, जितना भी सारा फाइब्रिल्स हैं वो किससे कवर्ड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से कवर है, बट द 2 सेंट्रल फाइब्रिल्स हैव एन एडिशनल कवरिंग ऑफ देयर ओन। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो रेड कलर से एक्स्ट्रा कवरिंग इनके पास प्रेजेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल शीथ, जो कि सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल को कवर करे रहती है। The peripheral as well as central fibrils extended almost throughout the length of the flagellum। तो यहाँ पे ये क्या होती हैं, फ्लैजिलम की लेंथ, जैसे इतना बड़ा फ्लैजिलम है, ठीक है, इतना बड़ा अगर फ्लैजिलम है तो ये पूरे फ्लैजिलम में आपको इसी तरीके से मिलेगा। ये जो 9 फाइब्रिल्स जो डबलेट फॉर्म में प्रेजेंट हैं ये किससे अटैच रहते हैं, ये अटैच रहते हैं प्रॉक्सिमल एंड्स, एक हॉलो बेसल बॉडी के थ्रू अटैच रहते हैं एंड जो 2 सेंट्रल फाइब्रिल्स होती हैं दे टर्मिनेट जस्ट शॉर्ट टू द डायफ्राम। नेक्स्ट है एल्गी के अंदर वैक्यूल्स देखे जाते हैं जो कि एक्ट करते हैं मेन ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन की तरह सेल के अंदर एंड ये हेल्प करते हैं रेगुलेशन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स। ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन कहने का मतलब है जितना भी ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है वो सब किसके थ्रू हो रहा है, वैक्यूल्स के थ्रू हो रहा है। और इसमें किस चीज़ का ऑस्मोसिस हो रहा है, वाटर एंड सॉल्यूट को एब्जॉर्प्शन करने के बाद जो प्रोसेस देखी जा रही है वो सब कौन रेगुलेट कर रहा है, वैक्यूल के थ्रू ये सारी चीज़ें हो रही है। इन होलोजोइक फॉर्म्स द cytopharynx of complex vacuole serves as gullet। Sometimes vacuole also store reserve food materials such as laminarin and chrysolaminarin। तो यहाँ पे देखा जाता है कुछ होलोजोइक फॉर्म्स के अंदर साइटोफेरिंक्स जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स वैक्यूल की तरह काम करता है एंड इट एक्ट्स एज गलेट। जैसे हमारे पास ट्यूब होती है जिससे हम खाना जो है स्टमक में डालते हैं उसे हम गलेट कहते हैं, तो इसी तरीके से अगर हम होलोजोइक फॉर्म्स की बात करते हैं एल्गी के केस में तो यहाँ पे जो वैक्यूल है वो इसकी तरह काम करता है। नेक्स्ट बात करेंगे गैस वैक्यूल जो कि एल्गी में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है, ये एल्गी को एक बॉयंसी देता है जिससे एल्गी जो होती है वो फ्लोट करने लग जाती है वाटर सरफेस के ऊपर। ओके, so these gas containing cavities are characteristics of mature healthy cells of cyanophyce।
तो किसके केस में ये देखा जाएगा, साइनोफाइसी, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो इनके केस में गैस वैक्यूल्स को देखा जाता है, दे अकर एज स्टैक्स ऑफ स्मॉल ट्रांसपेरेंट सिलेंडर्स। आप जैसे यहाँ पे इसमें देख सकते हो, साइनोफाइसी का सेल यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसमें गैस वैक्यूल कुछ इस तरीके से स्टैक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी एक के ऊपर एक इस तरीके से ट्रांसपेरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और इनका डायमीटर भी जो है वो यूनिफॉर्मली देखा जाता है। देयर वॉल्स आर फ्रीली परमिएबल टू गैसेस। तो गैसेस यहाँ से क्या कर सकती है, एंटर कर सकती है एंड आउट हो सकती हैं इजीली। परमिएबल होती है इसकी वॉल गैसेस के लिए। दे रेंडर बॉयंसी टू प्लैंटोनिक फॉर्म्स। दे ऑल्सो एक्ट एज स्क्रीन अगेंस्ट इंटेंस लाइट। तो ये क्या करती हैं, एक फ्लोटिंग मैकेनिज्म जो एल्गी यूज करती है वाटर के ऊपर, और कौन सी फॉर्म एल्गी का, प्लैंटोनिक फॉर्म्स जो एल्गी का होता है उसको बॉयंसी प्रोड्यूस करते हैं ये गैस वैक्यूल्स। एंड ये क्या करता है, एक जैसे ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट अगर सनलाइट आ रही है तो उससे एक प्रोटेक्शन की तरह भी गैस वैक्यूल्स जो है उस टाइम पे यूज होते हैं।